Hello, good morning to all. My name is Dr. Padmakar Vaidya, अमरेली गुजरात। तो आज एक हम केस देखेंगे। मेल पेशेंट है, तो अराउंड 65 ईयर एज है उनकी, रिटायर्ड है, गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उनको जो प्रॉब्लम था वो गैस का प्रॉब्लम था, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स का प्रॉब्लम था। उनको पेन होता था, कभी कभी ब्लीडिंग हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम उनको था। तो मेरे पास आए वो, मैंने सब बताया और उनको सुनाई कम देता था। तो उस दिन वो मशीन लेके नहीं आए थे, वो कान का मशीन आता है, ऐसे ही आए थे। तो बहुत जोर जोर से मुझे भी पूछना पड़ा, तो ये सब था। तो वो आए और सब बताए मुझे। तो पहले तो आए तो बोले मुझे ऐसा गैस का एसिडिटी, ऐसा कब्जियत में वो सब तकलीफ है, तो मेरा नाड़ी देख के आप बताओ। तो मेरे पास में आके बैठ गए वो। तो फिर तो उन्होंने हाथ दे दिया, तो मैंने उनका पल्स देखा। बोले क्या है? बोला हाँ गैस है। ऐसा तो बोले हाँ गैस है, और ऐसा कब्जियत में वो सब तकलीफ रहता है। तो बोले मुझे स्किन के ऊपर या चेस्ट में, शोल्डर में ब्लैक मॉथ स्पॉट जो बोलते हैं, उसके दाग हो गए, उसमें खुजली आती है, उनसे ऐसा सब वो था उनको तकलीफ। तो ये सब प्रॉब्लम था। तो उन्होंने पूरा शर्ट निकाल दिया वो मुझे दिखाने के लिए। तो पूरा शर्ट निकाल के बाजू में रख दिया और पूरा सब दिखाने लगे कि यहाँ है, यहाँ है, शोल्डर के ऊपर है, सब जगह दिखाने लगे। तो फिर तो ऐसे ही बैठ गए वो। तो 2 मिनट तो मैं देखा अभी पहन लेंगे, फिर मैं उनको बोला कि अभी आप पहन लो। फिर उन्होंने पहन लिया। फिर ये सब चल रहा था। तो मैं बोला और कोई तकलीफ? बोले अशक्ति जैसा लगता है, और गैस तो वो तो सब कायमी जैसा हो गया है, बहुत सालों से है गैस की तकलीफ, पेट पूरा फूल जाता है। बराबर। और दूसरा मैं बोला कोई तकलीफ? तो बोले घुटने में मुझे दर्द होता है, लेफ्ट नी जॉइंट में पेन होता है। तो बोले उसमें ऐसा हो जाता है कभी कभी, ऐसे चलते चलते ऐसा लगता है कि पैर अभी निकल जाएगा, खड़ जाएगा, ऐसा लगता है। जो पटेला होता है, वो ढाकनी बोलते, वो अभी निकल जाएगी ऐसा मुझे लगता है। तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ चलते चलते। अच्छा, बोला और कोई तकलीफ? बस बोले कभी कभी नींद नहीं आती, हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे होते हैं कि नींद नहीं आती। बोला क्यों नींद नहीं आती? बोले कोई नहीं, ऐसा विचार विचार सब ऐसा चलता रहता है, विचार विचार सब चलता रहता है, कोई रीजन नहीं होता है, ऐसा नींद नहीं आता है। अच्छा, मैं बोला और कोई कोई टेंशन चिंता? बोले टेंशन तो सबको होता है, मुझे भी रहता है। अब तो मैं बोला और कोई दूसरा कोई इसकी वजह से आपको कोई तकलीफ? बोले प्रश्न तो बहुत है सब, अमुक प्रश्न ऐसे होते हैं कि भाई हम किसी को बता नहीं सकते। जैसे धार्मिक जो प्रश्न होते हैं, ये कहने जैसे नहीं होते, फिर भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर को तो सब बताना चाहिए। तो इसलिए मैं बोला तो क्या क्या है, मैं तो इशारे में से उसको सब बोल रहा था, क्योंकि उनको सुनाई कम देता था तब। तो उन्होंने बताया कि ऐसा सब धार्मिक काम जो होते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे हुआ न वो सब साधु न वो सब होते हैं, ऐसे होते हैं। तो उनको मैं दिखाने गया था। तो ऐसे सब ये क्या है कि ये सब पैसे के लिए होता है सब, किसी का काम हो गया होता है पहले, हमको ऐसा लगता है कि भी हमारा काम भी हो जाएगा उसके पास जाके। तो मैं उसके पास अभी जाता रहा। और उसको तो क्या खेल है सब, उनके लिए तो ये गेम है। तो हम तो ऐसे जाते रहते हैं, और उनको तो क्या पैसा आता है, तो पैसा तो सबको अच्छा लगता है। अभी सब पैसे का जमाना हो गया है, सब स्वार्थ हो गया है, ऐसा सब वो बता गए थे। तो ऐसा कोई वो नहीं है, पर अभी सब ऐसा
बार बार मुझे जाना पड़ता है उसके पास, काम होता नहीं है, तो वो सब टेंशन रहता है। अभी क्या करूँ, ये हो जाता है कभी कभी। और भूख बहुत मीडियम लगती है, और तो कोई तकलीफ नहीं है मतलब। तो ये सब था उसमें। तो मैंने बस उतना ही केस है, बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, क्योंकि उनको सुनाई कम देता था, तो मैं बहुत ज़्यादा फिर उनको जो बोल गए थे उसी से मैं वो किया। तो जो पहला हम अगर रूब्रिक देखेंगे, तो उन्होंने जो किया मेरे सामने, शर्ट निकाल दिया। पहला रूब्रिक मैंने लिया था, नेकेड वांट्स टू बी, मतलब वह शर्ट निकाल दिया। तो कभी कभी पेशेंट ऐसे आते हैं तो हमको लगता है तो कॉमन है, पर ये कॉमन नहीं है। सब लोग ऐसे कपड़े निकाल के आपको नहीं दिखाएंगे। तो दिस इज नेकेड वांट्स टू बी, मतलब। और दूसरा रूब्रिक जो मैंने लिया था, जेस्चर मेक्स ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क, क्योंकि अभी बहुत सबको दिखाया कि भाई वो हमारे पास से मैं वो साधु जो है, वो बुआ जो है, उसके पास जाते हैं, तो वो तो क्या उनको पैसे के लिए अभी क्या करने का वहाँ जाना पड़ता है। कभी कभी पेशेंट भी ऐसे बोलते हैं कि भाई सब ऐसा सब मुझे तकलीफ है, कभी किसको किस डॉक्टर को दिखाऊं, पता नहीं चलता है। कोई बोलता है ऑपरेशन करा दो, कोई बोलता है आयुर्वेदिक ले लो, कोई बोलता है होम्योपैथिक ले लो, तो क्या लेना कुछ पता नहीं चलता है। तो ये दिस इज जेस्चर मेक ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क। तो ये रूब्रिक मैंने उसमें लगाया था, मतलब। और उन्होंने आते ही मुझे पल्स दिखाया, सब मुझे बोले देखो, तो मेरे मुझे क्या है, मतलब। तो लाइक डिजायर भी, क्योंकि मुझे उसमें ऐसा नहीं था कि भाई डाउटफुल था, कि सस्पिशियस था, कि ऐसा कुछ हम अ, देख के हमको ऐसा वो हो जाना चाहिए, ये सस्पिशियस है। क्योंकि कई कई पेशेंट आते हैं कि भाई सस्पिशियस में डॉक्टर को पता चलता है कि नहीं, इसीलिए भी वो ऐसा सल्फर के पेशेंट रहेंगे, फॉस्फोरस के पेशेंट रहेंगे, तो ऐसा सस्पिशियसनेस जो होता है, आर्सेनिक जो होते हैं सस्पिशियस होते हैं वो। तो ऐसा ये नहीं था, ऐसा एमिएबल था, माइल्ड था, कि भाई आप देखो मुझे ऐसा थोड़ा कि भाई लाइट डिजायर को, इसलिए देखने के लिए हो किया। तो लाइट डिजायर को लिया था। और तो क्या है, मुझे क्या है ये बताओ मुझे, तो ये डार्क लिया था मैंने। और जो इसमें हुआ ना, वो सब जो साधु ना उसमें जो मानते हैं ऐसे सब रिचुअल्स, तो उसको सुपरस्टिशियस हम अ, देखते हैं। तो सुपरस्टिशियस मैंने लिया था। और जो लास्ट रूब्रिक मैंने लिया था, तो डेल्यूजन सेपरेटेड एक्सट्रीमिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि मैं जो नी जॉइंट है उसका, लेफ्ट नी, तो ऐसा चलते चलते ऐसा लगता है कि वो निकल जाएगा, पटेला जो है, जो नी जॉइंट का जो ढांकनी बोलते हैं, वो निकल जाएगा, ऐसा जो होता है। तो डेल्यूजन सेपरेटेड एक्सट्रीमिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, उसमें एक ही मेडिसिन है, स्ट्रेमोनियम। तो मैंने ये सब लगा के उसको स्ट्रेमोनियम 200 का डोज दिया था। तो 200 का डोज मैंने दिया। तो मैंने उनको 15 दिन की दवाई दिया था। तो वो 15 दिन में तो आए नहीं, 1 महीने के बाद आए। तो बोले कि बहुत अच्छा है सब सर, अभी 70% सब में जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी अभी डेली जाना पड़ता है, पेट साफ आता है, गैस भी थोड़ा कम हो गया, ये स्किन का भी जो इचिंग था वो बंद हो गया, और दाग भी अभी कम हो गए हैं, थोड़े छोटे हो गए हैं। तो ये सब, उनको नींद भी आने लगी थी। तो बोले बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब। तो मैं बोला क्यों आप नहीं आए बीच में, तो बोले एक आध दिन वो बीच में बुखार आ गया था, तो मैं ऐसे डॉक्टर को दिखाया वहाँ पे, तो उन्होंने पॉइंट चढ़ा दिया, बोतल चढ़ा दिया, ऐसा सब। बोला कोई बात नहीं, अभी चलो अच्छा है। तो अभी मैंने और उनको 15 दिन की जो हम देते हैं फाइटम, वो दिया था। मैंने सिंगल डोज यहीं पे दिया था उनको, एमोनियम का, मतलब। और दूसरा फाइटम जो हम देते हैं, मतलब। तो ये सब चल रहा था। तो अभी 1.5 साल से मेरे पास वो दवाई ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। फिर भी अभी मैं कभी कभी बोलता हूँ अभी ठीक है ना, दवाई चालू हो कौन, अभी अच्छा है, तो फिर दूसरी क्या दवाई लेने का
कोई भी छोटी-मोटी तकलीफ होती है तो आ जाते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत सब बढ़िया चल रहा है। तो बीच में मैंने 1.5 साल में 2 बार 1M का डोज़ लिया था, बीच में वो उनको कॉन्स्टिपेशन गैस में तो थोड़ा ज़्यादा रहता था, तो मैंने उनको 2 बार रिपीट किया था 1M का डोज़, तो अभी वो एकदम बेटर है। थैंक यू वेरी मच।